नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप हमारे पीछे थंबनेल में ये देख रहे हैं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कि विज्ञप्ति के बारे में आज दिशा निर्देश जारी किए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। अब क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका हम अगले 5 मिनट के अंदर डिटेल से जानकारी लेने वाले। क्या परीक्षा तिथि में कोई बदलाव आया है तो ये भी हम आपको बताने वाले हैं। कितने शिफ्ट के अंदर होने वाला है, क्या है, कौन सी तारीख को है, क्या कुछ हुआ है या फिर कुछ इसमें बदलाव हो गया है तो भी आपको हम बताने वाले। ध्यान रखिएगा, ध्यान से आप इस पूरे को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कुछ ही मिनट पहले या फिर कुछ देर पहले आप मान सकते हैं कि दिशा निर्देश जारी हुआ है और इसमें क्या क्या जानकारी मिली है, कब परीक्षा होने वाली है तो देख लीजिएगा। देखिए, ये देखिए राजस्थान चयन बोर्ड का ही है और आपको सीधा डिटेल से ऊपर क्या लिखा है उसके क्या करना है, हमने सीधा यहां पर ये डिटेल लिखी हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये परीक्षा 6 शिफ्ट में अंदर होने वाली है। कितने में? 6 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये परीक्षा कौन कौन सी तारीख को होने वाली है तो देखिए ये तारीखें हैं, एक तो 19, एक है 20 और एक है 21। इन 3 तारीख को 2-2 शिफ्ट के अंदर ये परीक्षा होने वाली है। देख लीजिएगा तारीख, यहां पर आपको कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आप यहां देख सकते हैं, एक 19 है, एक 20 है और एक 21 है। यानी कि 19/9/2025 तारीख क्या है? 19/9/2025 कोई एग्जाम होगा। एक होगा 20/9/2025 को, एक होगा 21/9/2025 को। 3 पारी के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। सुबह टाइम क्या रहने वाला है तो देखिए, सुबह जो फर्स्ट पारी का टाइम रहने वाला है, यानी कि फर्स्ट पारी का टाइम है वो 10 से 12 के मध्य है। ठीक है ना, 10 से 12 के मध्य फर्स्ट पारी का है। जो सेकेंड पारी है उसका टाइम रहने वाला है 3 से कितने बजे रहेगा? 5 बजे तक। ठीक है ना, तो ये दोनों पारियों का टाइम आपको पता होना चाहिए। एक तो फर्स्ट पारी जो कि 10 से 12 के मध्य चलेगी और जो सेकंड पारी है वो 3 से 5 के मध्य चलने वाली है। देखिए, टोटल 6 पारी के अंदर ये शिफ्ट के अंदर होने वाला है और 6 पारी के अंदर होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा। तो देखिए, ये एक तो 19 तारीख, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूं। एक तो 19 तारीख को, एक 20 तारीख को और एक 21 तारीख को। टाइम ध्यान रखिएगा और तारीखें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इसके अंदर जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो क्या क्या है तो वो भी आप देख ही लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला पॉइंट जो कि शैक्षणिक योग्यता। अगर आप इस परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपके पास इसके शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। अगर शैक्षणिक योग्यता नहीं है फिर बाद में दिक्कत आने वाली है भाई। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर 3 वर्ष से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, 3 वर्ष से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही लेकर के ना पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना चाहिए। 3 वर्ष से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता अगर रखते हैं तो ही एग्जाम देने जाए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा देखिए, ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा और प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र फोटो से हो सके, आपके प्रवेश के समय कोई कठिनाई ना हो, आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र फोटो से मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके अलावा तो ये सब जानकारी लेकर के आपको परीक्षा के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD। ठीक है ना। उसके अलावा आपको 5वां ऑप्शन भी मिलने वाला है E के रूप में और सबको गोले एकदम काले ढंग से करने हैं। उसके अलावा लिख रखा है, अगर आपने गोले भी ढंग से नहीं किए काले सही ढंग से तो भी 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है ना, ये भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चन का अगर आपने 10% अगर आपने गोले नहीं भरे हैं पूरे पेपर में से तो फिर आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। यह भी स्पष्ट रूप से मेंशन कर रखा है, सबसे नीचे वाला पॉइंट। ठीक है ना, तो भाई एक बार वापस से देख लीजिएगा। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख को राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, और ये 6 शिफ्ट के अंदर होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम आप ध्यान रखिएगा दोनों शिफ्ट का 10 से 12, 3 से 5। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर शैक्षणिक योग्यता रखें तो ही आप परीक्षा देने जाए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होने वाली है भाई। ये भी आप स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर लीजिएगा। और
3 वर्ष से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, आप चेंज करा ले, ठीक है। उसके अलावा 4 आपको गोले दिए जाएंगे, हर 4 ऑप्शन आते हैं भी, अब 5वां ऑप्शन भी शामिल कर लिया। सही ढंग से गोले नहीं भरते तो भी 1/3 नंबर काटे जा सकते हैं, और अगर आप पूरे पेपर का 10% अगर गोले नहीं भरते हैं तो फिर आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाएंगे, मतलब परीक्षा से बाहर कर दिए जा सकते हैं भाई। ये आपको पता होना चाहिए भाई, यही जानकारी अभी तक दे रखी है जो कि मैंने आपको साथ साझा कर दी है। तो ठीक है, लगातार आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, क्योंकि अब 19 तारीख को एग्जाम है और लगभग 23-24 दिन आसपास बचे, 23 दिन ही बचे भैया ना। तो लगातार आप तैयारी को अपने जारी रखिएगा, जिससे कि आपकी मेहनत लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन अधिक से अधिक निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसी ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।